एक बात समझ लो, अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं और अब बस थोड़ा सा समय बचा है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इनको हम सरकार से हटा दें। आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। तो राहुल गांधी जी का बयान है और बाहरी की परिभाषा का मतलब मैं आपसे ही पूछना चाहूँ, अगर आप हमसे पूछ रहे हैं, आपके घर में भी अगर पड़ोस के लोग आ जाते हैं तो वो भी बाहरी हो जाते हैं। तो बाहरी का मकसद ये है दूसरा मोहल्ला, दूसरा जिला, दूसरा शहर, अपने घर से हटके। हिंदुस्तान होता है, हिंदुस्तान के सारे लोग 30 स्टेट 5 टेरिटरी के एक होते हैं, लेकिन बाहरी को आप अपने अपने तरीके से डिफाइन कर लीजिए। बाहरी से मतलब ये है कि जिस तरह से अयोध्या में भगवान श्री राम की नगरी में 13,353 एकड़ लैंड अडानी साहब को दे दी गई, बाबा रामदेव को दे दी गई, श्री श्री रविशंकर को दे दी गई, डिनोटिफिकेशन कराकर आर्मी की जमीन थी। आजादी के बाद वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने आर्मी को दी थी और वो अपने मित्रों को दे दी गई वहां पर गगनचुंबी इमारत के लिए और वहां उन चीजों के लिए जो 6 किलोमीटर के रेडियस में कर नहीं सकती। तो राहुल गांधी बाहरी उस चीज को कह रहे हैं कि कश्मीर की एक समता पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये इसका अभी आपने सुना भी था, डायलॉग नहीं है बल्कि चरितार्थ है कि अगर स्वर्ग है इंडिया में कहीं है तो कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर है। तो उस कश्मीर में 370 और 35 के बाद थोड़ी सी जानकारी जो वैसे सबको ही होगी कि यहाँ विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं और स्टेटों में 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए 6 साल का कार्यकाल होगा। उस विधानसभा के चुनाव में 1 साल एक्स्ट्रा दिया गया, ये संविधान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, तो उस चुनाव के लिए अगर सरकार कौन सा संविधान सर? यही भारत का संविधान जो अभी बदला है, जो जिसमें कहा गया कि यहाँ की जो विधानसभा का है वो कार्यकाल 370 में अगर आप पढ़ेंगे उठा के तो मैं 370 की बात नहीं कर रहा, मैं 370 हटाने के बाद की बात कर रहा हूँ। 370 जम्मू कश्मीर का संविधान था, भारत का संविधान नहीं था। मैं भारत के संविधान की बात कर रहा हूं। अब भारत का संविधान लागू होता है, वही वाला संविधान जिसकी कॉपी लेकर राहुल गांधी घूमते हैं। उस संविधान के तहत तो हम हिंदुस्तान को बचाना ही चाहते हैं अशोक। नहीं तो मैं आपको याद दिला रहा हूं, अब जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू नहीं होता। वो लाल डायरी वाला संविधान लागू होता है जो राहुल गांधी लेकर के घूमते हैं। अब वो जम्मू कश्मीर का अलग संविधान नहीं है। वो अलग बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान था, जो भारत के संविधान से अलग था, उसको वापसी करेगी, और राहुल गांधी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े हैं। वो ठीक है, वो अलग बात है। तो मैं पूरी चीज तो बताऊं, मेरे बीच में रोक देते हैं। मैं आगे भी तो अभी मैं तो मैं करेक्ट कर रहा था सर, करेक्ट कर रहा था। आप संविधान, मैं आपको बता रहा था जम्मू, सर मैं आपको बता रहा था, याद दिला रहा था दर्शकों को भी। मुझे याद दिलाना बार बार जरूरी है ना कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान था और भारत का संविधान था, 2 अलग अलग चीजें थी। भारत का संविधान जम्मू कश्मीर का लागू नहीं होता था। देखिए, कश्मीर भारत का ही पार्ट था, है और रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वहां की संपदा को, अभी राहुल जी ने कहा कि एलजी जो है वो राजा है, तो वहां के कश्मीर के लोगों को एलजी किसी को बनाया जाता है? कश्मीर इन द सेंस कश्मीरी पंडित पूरे देश में है। अजय वर्मा जी प्लीज थोड़ा अब मैं एलजी वाले पर भी आऊंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा क्योंकि वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट, मेरे लिए इंपॉर्टेंट बिंदु है। मैं उस पर भी आऊंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ अजय वर्मा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो भारत का रहने वाला हूँ। भारत के रहने वाले, तो भारत में आप बाहर के तो नहीं है ना? आप भारत में कहाँ, कौन से स्टेट के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगर आप रहते हैं, अगर आप मेरे स्टूडियो में आते हैं जो दिल्ली में है, तो क्या मेरे स्टूडियो में आप बाहरी व्यक्ति होते हैं? नहीं, ये तो आप तय करेंगे कि मैं घर का हूं या बाहर का हूं। नहीं, मैं घर का बाहर की बात नहीं है। आप मेरे स्टूडियो में आएंगे, आप दिल्ली में अगर आते हैं, आप यूपी में, आप गाजियाबाद बॉर्डर पर रहते हैं, जब आप सड़क क्रॉस कर लेते हैं और सड़क क्रॉस करके आप आनंद विहार जाते हैं, आनंद विहार में शॉपिंग करते हैं, तो क्या आनंद विहार के लोग ये कहते हैं कि आप बाहरी व्यक्ति हो? जी हाँ, मैं बताता हूं। जब बॉर्डर पर
चाइना जैसी कीलें लगा दी थी, सड़क अवरोध कर दिए थे, और वो सुनिए देश का किसान नहीं। सर, एजेंडा ना सवाल का जवाब दीजिए ना, एजेंडा पे मत आइए, एजेंडा पे मत आइए, सवाल का जवाब दीजिए। पहले अडानी, फिर किसान, फिर एक झूठ दूसरा झूठ, आपका वही है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, 100 बार बोलो, आपका वही हिसाब किताब है। लेकिन मैं आपके झूठ को एक्सपोज करना जानता हूं, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं। मुझे आप बताइए, जब आप आनंद विहार जाते हैं सड़क क्रॉस करके, तो आप बाहरी होते हैं क्या? आप जब गुजरात जाते हैं तो आप बाहरी होते हैं क्या? आप जब दिल्ली से आप जब हरियाणा जाते हैं तो बाहरी होते हैं? आप जब अपने घर से निकलकर कांग्रेस के मुख्यालय में जाते हैं जो 24 अकबर रोड पर है, तो क्या कांग्रेस मुख्यालय में आप बाहरी होते हैं क्या? अशोक जी, मैं इस चैनल से आपको भी एक्सपोज करना चाहता हूं, जो आपकी सरकार की गलत और करिए ना, एक्सपोज कीजिए, हिम्मत है तो करिए सर, अगर तथ्य और तर्क है तो करिए ना। कोई पहल तर्क की बात सुनेंगे तो सुनेंगे तब ना। नहीं तो मैंने आपसे सीधा ना सवाल का जवाब दीजिए ना, आप यहाँ भाषण देने नहीं सर, सवाल का जवाब, मेरा सवाल सीधा, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। एक मिनट, मैं आपसे सीधा सवाल, सुनिए, सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। आपने कहा आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है, आप दिल्ली गाजियाबाद में रहते हैं। जब आप कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पहुंचते हैं, तो क्या जयराम रमेश ये कहते हैं कि अजय वर्मा तुम बाहरी हो? क्या राहुल गांधी आपको यह कहते हैं कि अजय वर्मा तुम बाहरी हो? आप यहाँ किसी चुनावी मंच का संचालन नहीं कर रहे हैं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ भाई, तो सवाल का जवाब, सवाल मुश्किल है तो बोलिए, पास कर दीजिए। सवाल मुश्किल है तो आप सुनिए ना अजय वर्मा जी, सवाल मुश्किल है तो फोनो फ्रेंड लगाइए, इमरान नबी जी बैठे उनके पास चला जाता हूँ, फोनो फ्रेंड लगा लीजिए। क्या ये सवाल मुश्किल है? नहीं, मुश्किल कुछ नहीं, आप तो फिर सुनिए, दूसरी बात तो रहा हूं, सुनिए, मुझे दिक्कत पता है क्या, सुनिए सर अजय जी, मुझे आपसे एक सवाल ना, मेरे से बड़ा टाइम, मेरे दर्शक भी कई बार लगता है कि टाइम मैं खराब कर रहा हूं, लेकिन क्या होता है, मुझे आपसे एक ही सवाल 5 बार 6 बार 7 बार, मैंने 9 बार आपसे एक सवाल पूछा है, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक, मैं आपसे ये 5वीं बार सवाल पूछता हूं। सुनिए सर, 5वीं बार पूछ रहा हूं सवाल। आपने कहा आप गाजियाबाद में रहते हैं, मैं आपसे फिर 5वीं बार पूछ रहा हूं, जब आप 24 अकबर रोड जो दिल्ली में है कांग्रेस मुख्यालय जाते हैं, तो जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, राहुल गांधी आपको यह कहते हैं कि आप बाहरी हो? आप 24 अकबर रोड का पानी नहीं पी सकते, आप 24 अकबर रोड में नहीं आ सकते, आप बाहरी हो? तो देश के किसानों को रोक लिया जाता है, अगर वो बाहरी, सवाल का जवाब नहीं है ना, तो मैं भी बाहरी, सवाल का जवाब नहीं है ना, सवाल का जवाब नहीं है ना आपके पास, मैं भी बाहरी हूं। सवाल का फोन ऑफ फ्रेंड कर लेते हैं, सुनिए, इनका फोन ऑफ फ्रेंड दीजिए, इनके पास सवाल का 5 बार, सुनिए, मैंने 5 बार सवाल पूछा, अब शिफ्ट करिए, इमरान नबी डार, इनकी आवाज नीचे कीजिए, इमरान नबी डार के, क्योंकि फोनो फ्रेंड इनको चाहिए, इनके सवाल का जवाब नहीं है, आवाज नीचे करिए, सवाल का जवाब नहीं, सुनिए, आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। मैं आपसे 6 7 8 9 10 बार पूछकर अपने दर्शकों का सवाल का टाइम खराब नहीं करना चाहता, तो मैं आपके फोनो फ्रेंड कर रहा हूं। फोनो फ्रेंड में इमरान नबी डार जी, अजय वर्मा जी ने आपको फोन लगाया, एक सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। अगर आप डेमोक्रेसी के अंदर लोगों का, पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, तो इसका मतलब 2 ही हो सकते हैं, एक तो आप फ्यूडल मानसिकता के हैं कि आपको लगता है कि आप जमींदार हैं, इस देश के जमींदार हैं, आप पत्रकारों के जवाब, तो ये एक नरेंद्र मोदी जी, रुकिए एक मिनट, इनकी आवाज नीचे कीजिए, इनकी आवाज नीचे कीजिए। दूसरा कारण यह हो सकता है कि आपको लगता है कि मैं बाहरी व्यक्ति हूं, एक भारतीय पत्रकार आपसे सवाल कैसे कर सकता है, क्योंकि मैं तो भारतीय हूं, मैं कश्मीर का हूं नहीं। तो दूसरा कारण यह हो सकता है। तो सर, हम तो सबको बुलाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हम किसी के सामने नहीं, सम्मान से सबको बुलाते हैं, सम्मान से सबसे सवाल पूछते हैं, सम्मान हम चाहते हैं कि और एक चीज और होती है, एक जर्नलिस्ट के रूप में, मैं वो चीज आपको हो सकता है खराब लगी, क्योंकि मैंने अजय जी से 5 बार सवाल पूछा। जब मैं सवाल पूछता हूं तो मैं उम्मीद करता हूं सवाल का कोई रेफरेंस के साथ, किसी तर्क के साथ जवाब आएगा। अगर आप उसका जवाब नहीं देंगे, इधर उधर जाएंगे, आपने कश्मीर के करप्शन की बात की, मुझे कोई एतराज़ नहीं, कश्मीर के करप्शन पे चर्चा होनी चाहिए, आप लोग करिए, मुझे कोई समस्या नहीं, मैं भी करूंगा। कश्मीर का करप्शन आएगा तो हम भी बात करेंगे, हम कोई कश्मीर से अलग नहीं, हम भी भारत के नागरिक हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये जो बाहरी का कॉन्सेप्ट है ना, ये बाहरी का कॉन्सेप्ट गलत है। आपने कहा इसी तरह से राज ठाकरे और शिवसेना जो है वो बिहारियों को मारती थी वहां पर, और हमने तब भी आवाज उठाई कि आप बाहरी हो। उत्तर प्रदेश में अगर कोई ये कहता है कि आप बाहरी हो, दिल्ली का कोई नागरिक जाता है, वो गलत है।
अगर किसी भी स्टेट में किसी दूसरे भारत के नागरिक को जाते उसको वहां पीटा जाता है, उसको वहां से मार के भगाया जाता है कि बाहरी हो, तो वो कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान सबका है। हिंदुस्तान सबका का जो जिक्र किया, मैं एक बात कहता हूं, मैं सुशील पंडित जी आपके पास आ रहा हूं। एलजी को कहना कि एलजी राजा है, बाहरी है, तो सर संविधान जो राहुल गांधी जो संविधान की लाल डायरी लेके घूमते हैं, वो संविधान हमने भी पढ़ा है, और जहां तक मेरी जितनी समझ है संविधान की, जो एलजी होता है वो संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है एलजी, और वो भारत के संविधान के तहत जो है एलजी बने। वो कोई इटली के संविधान के तहत एलजी नहीं बने कि उनको राजा बोल दो। इटली का संविधान होता तो आप राजा बोल देते, लेकिन भारत के संविधान के तहत जो एलजी है वो भारत के संविधान के तहत एलजी है, तो इनको राजा कहना मुझे लगता है एक और तरह से ये भारत के संविधान का अपमान है। सुशील पंडित जी, ये बाहरी का कॉन्सेप्ट मैं देख रहा था, ये बाहरी का कॉन्सेप्ट मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने जब रिसर्च की तो जो आतंकवादी जब मारते हैं तो बाहरी कह के मारते हैं कि भाई ये बिहार का है, ये पश्चिम बंगाल का है, ये बाहरी है, इसको टारगेट किलिंग होती है। और मैं देख रहा था कि पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ कश्मीरी पंडितों को जिनके घर उजड़ गए थे, जो गरीब लोग थे, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब मकान दिए गए, तो महबूबा मुफ्ती ने भी यही कॉन्सेप्ट लाया। उन्होंने कहा बाहरी लोगों को कश्मीर में बसाया जा रहा है, तो अब कश्मीरी पंडित जो है, पहले उनको घर से निकाला गया बाहरी कह के, अब उनको फिर से बसाने का भी ये विरोध होता है कि ये बाहरी हैं। तो क्या राहुल गांधी उसी बाहरी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, या इमरान नबी डार ने जो कहा वो बाहरी का कॉन्सेप्ट तो हर स्टेट में होता है, तो इसलिए उन्होंने उस कंटेक्स्ट में कहा। आपने जो उदाहरण दिया, मुझे लगता है उससे बेहतर उदाहरण हो नहीं सकता। जब राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जाते हैं तो बाहरी होके वो क्यों जाते हैं? अब तो प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वायनाड से, तो क्यों बाहरी जाते हैं? तो बाहरी का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान एक देश है ना, इसमें बाहरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये संविधान इजाजत देता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से लड़ सकते हैं, संविधान देश का इजाजत देता है। तो बाहरी का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? तो राहुल गांधी जो खुद बाहरी होकर वायनाड जाकर चुनाव लड़ते हैं और उनको कोई बाहरी नहीं कहता, वो दूसरों को बाहरी कहे, ये कहां का न्याय हुआ? आरपी सिंह, दो टूक आप देख रहे हैं, और दो टूक में हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 35 से और 370 हटने के बाद वहां पहले विधानसभा चुनाव है, इंपॉर्टेंट चुनाव है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ समझौता किया है, पीडीपी अपने दम पर वहाँ चुनाव लड़ रही है, और इसके अलावा कई स्थानीय छोटी पार्टियां हैं, और बीजेपी भी वहाँ पर जो है पूरी तरह से जोर शोर से चुनाव मैदान में उतरी हुई है। राहुल गांधी 2 दिन के लिए वो जम्मू कश्मीर में हैं, और राहुल गांधी ने वहाँ पर एक बाहरी का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनकी संपत्ति, उनके रोजगार के अवसर, उनकी बाकी चीज़ें छीन करके बाहरी लोगों को दिया जा रहा है। तो सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में बाहरी कौन है? क्योंकि आतंकवादी, अलगाववादी तो कश्मीरी पंडितों को भी बाहरी कहते थे, भारत की सेना को भी वहाँ बाहरी कहा जाता है, और बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जहाँ से देश के किसी हिस्से से वहाँ मजदूर जाते हैं तो उनको आतंकवादी टारगेट किलिंग करते हैं, ये कह के कि ये बाहरी लोग हैं, ये कश्मीर में नहीं आ सकते। तो कश्मीर तो भारत का है, भारत कश्मीर का, कश्मीर भारत का है, भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। तो सवाल यह है कि भारत के इस अभिन्न हिस्से में ये बाहरी का कॉन्सेप्ट राहुल गांधी जो लेकर आए, क्या ये अलगाववाद को हवा देना नहीं? इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आरपी सिंह मेरे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, इमरान नबी डार जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं, और सुशील पंडित हैं मेरे साथ कश्मीर मामलों के जानकार। ऐसा नहीं है कि करप्शन के आरोप मुफ्ती मोहम्मद सईद और रूबिया और इन जो है इन पर नहीं लगे। करप्शन के आरोप हर पार्टी पे लगते हैं, हर दौर में लगे हैं। ये करप्शन का केस, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पेसिफिक कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने करप्शन की बात नहीं, उन्होंने कहा कि अवसर छीन करके बाहरी लोगों को दिए जा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि संसाधनों की बात कर रहे हैं। अगर उत्तराखंड का पानी है, उससे बिजली बन रही है, तो इसका मतलब नहीं है उससे बिजली सिर्फ उत्तराखंड इस्तेमाल कर रहा है, वो देश इस्तेमाल करता है। अगर महाराष्ट्र कोई रेवेन्यू अर्जित करता है तो इसका मतलब नहीं है कि उसका अधिकार सिर्फ महाराष्ट्र पे है। मुंबई में अगर शेयर बाजार है, उससे अगर मुंबई को आमदनी होती है तो इसका मतलब नहीं है कि उसकी आमदनी सिर्फ महाराष्ट्र में ही खर्च होगी। दिल्ली का जो रेवेन्यू है, उसकी रेवेन्यू पूरे देश में शेयर होती है। अगर कोई नदी है, वो नदी उत्तर प्रदेश की नदी है, उससे अगर बिजली बन रही है, उससे अगर कुछ हो रहा है, तो वो पूरे देश का संसाधन माना जाता है ना। ये तो नहीं माना जाता कि उस पर उत्तर प्रदेश के लोगों का ही अधिकार होगा, गंगा पर सिर्फ 2 ही राज्यों का अधिकार होगा, ऐसा तो नहीं माना जाता ना। फिर कश्मीर में भावना क्यों? आप बिलोंग, सुनिए सर, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, करप्शन पर उस पर भी बहुत आरोप है। इसका मतलब जो है, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा आज का इशू करप्शन नहीं है। करप्शन के आरोप इधर से लगे, उधर से लगे, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मेरा आज सीधा सवाल यह, और मुझे एक पत्रकार होने के नाते दुख पहुंचा है कि राहुल गांधी, अगर कश्मीर में मैं भी जाता हूं, मैंने कश्मीर में इतने साल गुजारे हैं, वहां रिपोर्टिंग करके भारत के लिए, देश के लिए, कश्मीर की भलाई के लिए रिपोर्टिंग की है। कल को मुझे कोई कश्मीर में बाहरी कहेगा, मुझे बुरा लगेगा
जितना कश्मीर राहुल गांधी का उतना अशोक श्रीवास्तव का भी है, जितना कश्मीर इमरान नबी डार का उतना अशोक श्रीवास्तव का भी है। बिल्कुल, कोई मुझे बाहरी नहीं कह सकता। ये देश मेरा है, इस देश का हर राज्य मेरा है, मैं कहीं भी जा सकता हूं, मुझे पूरा हक है। अजय वर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट। सुशील पंडित, अजय वर्मा जी, अभी सुशील पंडित जी ने एक सवाल उठाया था, एक बात कही थी, और मेरे पास एक लिस्ट है मैं चाहता हूं उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। कश्मीर में मेरे पास पिछले 3 सालों में कश्मीर में देश के 50 जवान शहीद हुए हैं। 50 जवान कश्मीर को आतंकवादियों से, अलगाववादियों से बचाने के लिए। 2024 में पुंछ में जो मुठभेड़ हुई ना, उसमें हाथरस के लांस नायक सुभाष कुमार शहीद हुए, हाथरस के थे वो। 2024 में कठुआ में आतंकवादी हमला हुआ, उसमें 5 भारत के जवान जो हैं शहीद हुए। और कठुआ में जो जवान शहीद हुए ना 5, वो सब 5 के 5 उत्तराखंड के रहने वाले थे। मई 2023 राजौरी के कांडी इलाके में 5 पैरा कमांडो शहीद हुए। उन शहीद जवानों में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के जवान थे। फरवरी 2023 हिमाचल प्रदेश के रहने वाले सिपाही पवन कुमार जम्मू कश्मीर की धरती पर कश्मीरियों की हिफाजत करते हुए शहीद हुए हैं। अक्टूबर 2022 हिमाचल प्रदेश के राइफलमैन कुलभूषण बारामूला में शहीद हुए हैं, कश्मीर की हिफाजत करते हुए, कश्मीरियों की हिफाजत करते हुए। अक्टूबर 2021 पुंछ के सुरेनकोट में मेंढर इलाके में 5 जवान शहीद हुए। ये शहीद जसविंदर सिंह, मनदीप सिंह, गज्जन सिंह, ये सब पंजाब के रहने वाले थे। 16 अक्टूबर पुंछ के भट्टा दुरियन जंगल में 4 जवान शहीद हुए। इनमें से 4 पंजाब के और 1 जवान ओडिशा का था। ये सब क्या बाहरी हैं? ये सब देश के जवान थे जिन्होंने कश्मीरियों की हिफाजत के लिए, कश्मीर की हिफाजत के लिए अपनी जान दी। क्या राहुल गांधी के लिए ये जवान कश्मीर में बाहरी हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो कहता है ये बाहरी हैं, भारत के दुश्मन कहते हैं ये बाहरी हैं, लेकिन अब राहुल गांधी भी कहेंगे कि ये बाहरी हैं। अशोक जी, आप उदाहरण देकर समझा रहे हैं, तो मेरा भी उदाहरण देकर सुन लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है आईएएस का कि मैं आपकी बात का यस और नो। कश्मीर के संदर्भ में दीजिएगा उदाहरण सहित, मैं स्वीकार है। नहीं, कंसीव कश्मीर से ही कनेक्टेड है। जब अभी 370 जब लागू करी देश की सरकार ने, और ये कहा था कि अब यहां कुछ नहीं होगा, चिड़िया का बच्चा भी पर नहीं मारेगा। 68 दिन की, केवल 68 दिन की आप तो किताब लेके बैठे थे। 17 आतंकी हमले हुए हैं, 10-18 देश के जवान शहीद हुए हैं। इस सवाल से इसका क्या जवाब हुआ है? अभी पूछ रहे हैं। मैथ्स का सवाल है सर, मैथ्स का सवाल है। बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं हम लोगों की। अजय वर्मा जी, मैथ्स का सवाल है, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं आप। मैथ्स का सवाल है सर, बायोलॉजी मत पढ़ाइए ना। सुनो अजय वर्मा जी, मैथ्स का सवाल है, बायोलॉजी मत पढ़ाइए। बाहरी बताइए, कश्मीर में बाहरी कौन है? कश्मीर में बाहरी कौन है? अजय वर्मा जी बताइए। मैथ्स के सवाल का बायोलॉजी में जवाब मत दीजिए। अशोक श्रीवास्तव, मैथ्स का सवाल, मैथ्स पढ़ा होगा आपने बचपन में। अशोक श्रीवास्तव जी, मैथ्स पढ़ा है आपने? आप सुन लीजिए। अभी आप कह रहे थे कि गवर्नर एक भारत सरकार के, मैंने गवर्नर नहीं पूछा, मैंने पूछा इनमें कौन बाहरी है। नहीं, अभी मैंने पूछा इनमें कौन बाहरी है। ये जवान, ये उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के जवान, पंजाब के जवान, उड़ीसा के जवान, ये राहुल गांधी के लिए बाहरी जवान है क्या? मैंने आपसे मैथ्स का सवाल पूछा है। पूरे देश को पता है, सतपाल मलिक एक गवर्नर थे। मैंने मैथ्स का सवाल पूछा है, आरोप लगाया था। मैंने मैथ्स का सवाल पूछा है, मैंने मैथ्स का सवाल पूछा है। सर थोड़ा तैयारी कर लीजिए करिए सर, विषय आपको बता देते हैं हम लोग। दिक्कत क्या है ना, दिक्कत क्या है ना, मेरे जो गेस्ट रजिस्ट्रेशन वाले हैं, मैं सबको कहता हूं भाई सब्जेक्ट बता दिया करो। और आप सर सब्जेक्ट, सर सुनिए सर, अजय वर्मा जी, दिक्कत पता है कि आप लोगों के साथ, आप लोग एक डिबेट में जाते हैं, दूसरे डिबेट में जाते हैं, आप सुबह एक पोयम पढ़ते हैं और 5 डिबेट में जाके एक पोयम रिपीट कर देते हैं। थोड़ा उससे बनता नहीं सर, थोड़ा सा स्पेसिफिक जवाब देंगे ना। मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा स्पेसिफिक जवाब देना सीखिए सर, थोड़ा मेरे दर्शकों का ज्ञानवर्धन होगा। थोड़ा मैथ्स के सवाल मैथ्स में जवाब दीजिए, बायोलॉजी का चैप्टर मत सुनाइए सर। ब्रेक लेकर आ रहा हूं। चलिए, 2 टुक आप देख रहे हैं, 2 टुक में हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में जो बाहरी का कॉन्सेप्ट लेकर सुनना पड़ेगा। आ रहा हूं, 1 मिनट मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। जो बाहरी का कॉन्सेप्ट लेकर आए राहुल गांधी, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी किसको बाहरी कह रहे हैं कश्मीर में। अजय वर्मा जी बोलिए। अशोक श्रीवास्तव जी, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध यह है, एक आपके देश के बड़े पत्रकार हैं, जब आरपी सिंह जी और सुशील जी बोल रहे थे तो आप बिल्कुल शांत होकर ऐसे मंत्रमुग्ध होकर, जैसे आशाराम बाबू की कथा सुनते हैं ना भाजपा के नेता, वो कथा सुनकर चुप बैठे थे बिल्कुल। और जैसे ही हम बोलने लगते हैं तो आपके पीछे जो तबा रखा उसको उछलने लगते हैं गर्म तवे पर, और नई नई कहानियां सुनाने लगते हैं, नई नई कूद भरने लगते हैं। तो मेरा अनुरोध था, अघोषित प्रवक्ता आप
हैं, रहिए, सरकार की नीति चले, डीडी न्यूज का काम यही है, लेकिन अपोजिशन को भी लोकतंत्र में मौका दीजिए, उसकी भी सुनिए। मैंने सतपाल मलिक की पूछी थी गवर्नर साहब की, उनका आरोप था, एक उनका लेटर था, उस पे आपने जवाब नहीं दिया। वो भी सुनिए अजय वर्मा जी, जो चिट्ठी आप पढ़कर आते हैं ना, वो मैं फिर कह रहा हूं, पता क्या है, आप बड़े अच्छे वक्ता हैं। सुनिए तो सही, मेरी बात सुनिए तो सही, अजय वर्मा जी सुनिए तो सही, मेरी बात सुनिए तो सही, आप बड़े अच्छे वक्ता हैं, लेकिन होता क्या, आप सुबह उठ के एक पाठ पढ़ लेते हैं, 5 चैनल में जाते हैं, 5 जगह वही पाठ पढ़ते हैं, तो सर हम आपको विषय बताते हैं सर, थोड़ा तैयारी के साथ आएंगे ना तो सर मुकाबला कर पाएंगे। दिक्कत यह आप लोग पढ़ लिख कर आते नहीं, एक सुबह पाठ पढ़ा, वो आपको हर जगह वही कविता पढ़नी है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, आपको रोज एक ही कविता पढ़नी है। तो मेरे पास आपका कविता सुनने के लिए ना मेरे दर्शकों के पास समय है ना मेरे पास। मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब देना अगर है तो जवाब दीजिए, जवाब आप देंगे ना अगर सवाल का, तो बड़ा मंत्रमुग्ध होकर सुनूंगा, लेकिन आप जवाब नहीं देते, आप पोयम पढ़कर आते हैं जो सुबह रटी होती है। चलिए सुशील जी, मुझे एक बात समझनी है कि ये कुछ तो, ये राहुल गांधी ऐसे ही तो नहीं कह रहे ना, ये कॉन्सेप्ट राहुल गांधी, अब ऐसा भी नहीं है कि जो शब्द लोग इस्तेमाल करते थे, मैं मानता हूं राहुल गांधी वो नहीं है और मैं उसको इस्तेमाल भी नहीं करता। राहुल गांधी जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। अगर उन्होंने कश्मीर में बाहरी का कॉन्सेप्ट आज चुनाव में इस्तेमाल किया है तो इसके पीछे उनकी कोई सोच होगी, कोई स्ट्रैटेजी होगी। वो क्या है? बाहरी का कॉन्सेप्ट दिया क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो अलगाववादी भावना है उस भावना को वोटों में तब्दील किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि मेरा आज की डिबेट करप्शन पे नहीं थी, लेकिन इमरान नबी डार करप्शन पे बोलना चाहते थे। मेरी आज की डिबेट जो है किसान पे नहीं थी, लेकिन अजय वर्मा जी किसानों पे बोलना चाहते थे। तो सर जो सवाल पूछा करूँ उसका जवाब देंगे तो आपको आसाराम बापू की तरह मैं भी ध्यान से सुनूंगा, लेकिन सवाल के जवाब नहीं देंगे तो फिर मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा। बहरहाल आज जो सवाल उठाए बड़ा इंपॉर्टेंट है और कश्मीर की राजनीति में, कश्मीर विधानसभा चुनाव की राजनीति में ये जो अलगाववाद की राजनीति, अलगाववाद का कार्ड खेला जा रहा है, ये बहुत खतरनाक है, इसको समझने की जरूरत है और आज मैंने यही कोशिश की है। आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी।